नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। काशी कॉरिडोर का हुआ उद्घाटन। कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए पीएम मोदी। काल भैरव मंदिर के किए दर्शन। पीएम मोदी ने किया विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने भोजपुरी में लोगों को बधाई दी। कहा, बनारस के संकल्पों में सामर्थ्य दिख रहा है। बनारस के संकल्पों में सामर्थ्य दिख रहा है। काशी के कोतवाल के चरणों में प्रणाम। विश्वनाथ का नया परिसर सनातन संस्कृति का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि सनातन परंपराएं भविष्य को दिशा दे रही हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर भारत की ऊर्जा का प्रतीक है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद सबके लिए। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बनारस के लोगों पर शक करते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि काशी तो अविनाशी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने पर हर कोई आसानी से बाबा के दर्शन कर सकेगा। हमारे दिव्यांग भाई बहनों और बुजुर्गों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा, बाबा अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का आशीर्वाद दिया है। बाबा का धाम हमारी आस्था, संस्कृति और सभ्यता का परिचय कराता है। पीएम ने कहा कि देशवासियों के लिए काशी के कोतवाल से आशीर्वाद लेकर आया हूं। उन्होंने देश दुनिया के उन लोगों का आभार व्यक्त किया जो कि दूर होकर भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आज बनारस में ऐसा लग रहा है कि सभी देवी देवता बाबा के धाम में आए हुए हैं। आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज की तिथि एक नया इतिहास रच रही है। सीएम योगी ने कहा कि 1000 साल तक बाबा विश्वनाथ का धाम विपरीत परिस्थितियों में रहा है। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई। उन्होंने कहा कि काशी ने बहुत कुछ देखा है। 1000 साल बाबा का धाम विपरीत हालात में रहा है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहां के लिए योगदान दिया। सीएम योगी ने कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम का पुनर्निर्माण अयोध्या के मंदिर निर्माण का ही हिस्सा है। हम सबका सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ आज नए स्वरूप में आ गए हैं। गांधी जी 100 वर्ष पहले इसी काशी की गलियों की गंदगी देखकर अप्रसन्न हुए थे। सरकारें आई गई, लेकिन इन काशी की गलियों का सौंदर्यीकरण अब प्रधानमंत्री द्वारा पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट से जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां पुरोहित ने उन्हें लेकर अनुष्ठान करवाया। इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने के बाद मंत्रों से पूरा परिसर दिव्य हो गया। वाराणसी में पीएम ने रोका काफिला। वही काफिला रोक किया लोगों का अभिवादन। पुजारी ने पीएम को भेंट की पगड़ी, टोपी और वस्त्र। मौजूद लोगों ने कहा कि अब काशी की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। लोगों ने कहा कि काशी की स्वच्छता में बड़ा बदलाव आया है। खिड़कियां घाट पर भ्रमण करने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी रोबोट से ललिता घाट के लिए निकले। गंगा नदी के दोनों किनारों पर लोगों की लगी रही भीड़। पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे की तस्वीरें शेयर की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि काशी पहुंचकर अभिभूत हूं। इससे पहले मैंने काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन भी किए। पीएम मोदी ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। गंगा की लहरों के बीच पीएम मोदी लंबे समय तक रहे। उन्होंने स्नान करने के बाद पूजन और ध्यान भी किया।
उत्तर प्रदेश दौरे पर सीएम शिवराज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम में कर रही हैं शिरकत। कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, जिसका लाइव कार्यक्रम देखने के लिए इंदौर के कांटा फोर्ट शिव मंदिर में लगाई गई बड़ी स्क्रीन। राहुल गांधी पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करना और अपमानित करना कांग्रेस का सबसे मुख्य एजेंडा है। इटली की संस्कृति में फैलने वाले और चुनाव के समय मंदिरों में जाकर नाटक रचने वाले पप्पू गांधी से कुछ अपेक्षित नहीं। इंदौर यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत ने की सुमित्रा महाजन से मुलाकात। इंदौर की स्वच्छता और पर्यटन को लेकर भी कहा महाजन से चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। धान खरीदी, धर्मांतरण और कानून व्यवस्था को लेकर हंगामे के आसार। 17 दिसंबर तक चलेगा सदन। सत्र के बीच दिवंगत हुए जनप्रतिनिधियों और पूर्व सांसदों, विधायकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सत्र की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले दिन श्रद्धांजलि की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो पाया। प्रश्नों के लिखित उत्तर जरूर सामने आ गए हैं। सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर में नवनिर्मित कक्ष का किया लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रविवार को दमोह दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कुंडलपुर पहुंचकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कुंडलपुर में आयोजित गजरथ महोत्सव को लेकर चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिले के 4 भाजपा मंडलों के बैठक को संबोधित भी किया। उन्होंने केन बेतवा लिंक को लेकर कहा कि इससे योजना को स्वीकृति मिल गई है। बुंदेलखंड की धरती के लिए यह योजना काफी बड़ी उपलब्धि साबित होगी। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप। इस दौरान पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दमनकारी नीतियों से बस्तर की जनता त्रस्त है, इसलिए अब होने वाले नगर निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार करने बैकुंठपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 3 साल से छत्तीसगढ़ में विकास ठप है। 3 साल में रेत, कोयला, जंगल माफियाओं का राज चल रहा है। इस दौरान विष्णुदेव ने कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने में सरकार पूरी तरह असफल है। कांग्रेस के 6000 कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इंदौर में पुलिस ड्रोन कैमरों के साथ सड़कों पर उतरी है। इस दौरान पुलिस ने शराब पीकर नशे में धुत लोगों पर चलाने की कार्रवाई भी की है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से स्मार्ट पुलिसिंग भी शुरुआत हुई है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में बड़ा हादसा। डंपर ने 3 मजदूरों को कुचला, 2 की मौके पर मौत, 1 घायल। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनावों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए ग्राम पंचायत और बिजली विभाग से लेनी होगी एनओसी। गुना में देखने को मिला रफ्तार का कहर। 4 पहिया वाहन हुआ हादसे का शिकार। हादसे में जनसंपर्क अधिकारी की हुई मौत। धमतरी में सड़क पार कर रही स्कूली छात्रा को ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। स्कूल जाने के लिए सड़क पार कर रही थी छात्रा।
जांजगीर चांपा के नदी में डूबा 15 साल का लड़का। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम खोजबीन के लिए पहुंची, लेकिन अभी तक लड़के का पता नहीं चल सका। सतना के श्री वैष्णव गौशाला में भूखंड ठंडने से हुई कई गायों की मौत। क्षेत्र के युवक वीडियो डालकर सोशल मीडिया पर कर रहे हैं विरोध। छिंदवाड़ा के जेल में कैदियों ने की दूसरे कैदी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हत्या के प्रयास में बंद है पीड़ित कैदी। जानकारी के मुताबिक 2 कैदी मिलकर दूसरे कैदी के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा गार्ड रहे मौजूद। वही घटना के दौरान बने मूक दर्शक नौगांव जेल का बताया जा रहा है मामला। भिंड में मामूली विवाद को लेकर हत्या का खुलासा हुआ, जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक मामूली विवाद को लेकर दोस्त ने हत्या की थी, जिसके 12 दिन बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। सोनावत ने नगर के सुभाष चौक में देर रात गोली चलाने का मामला सामने आया, जहां 2 बदमाशों ने सोने के आभूषण बनाने वाले कारीगर को गोली मार दी, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बदमाश 1 किलो से ज्यादा सोना लेकर फरार हो गए। हालांकि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वही पुलिस फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इंदौर में डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या कमी आई है। मरीजों की संख्या घटकर हुई 5। वहीं 2 दिनों में एक भी डेंगू का मरीज नहीं मिला। जिले में कुल मरीजों की संख्या 1186। वहीं इंदौर जिले में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 55 पहुंच गई है। जिले में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं नए वेरिएंट को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। सागर में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद सुलझने लगे हैं। ऐसे ही एक मामला बंडा पुलिस थाना परिसर के रामसीता मंदिर से सामने आया है। दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे हैं। वहीं पुलिस ने दोनों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन इनसे बचने के लिए दोनों ही लोगों ने मंदिर का सहारा लिया है। इस दौरान दोनों पक्षों ने मंदिर में भगवान के सामने सिर पर गंगाजल रखते हुए अपनी अपनी गलती स्वीकारी और विवाद को खत्म किया। सीहोर में शहीद जवान जितेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान किए। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में सीएम शिवराज सिंह ने किया बड़ा ऐलान। परिवार को दी जाएगी 1 करोड़ की राशि। शहीद की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी। बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी सरकार। इंदौर में स्वच्छ हवा के लिए वर्कशॉप। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों और स्टूडेंट्स के साथ नगर निगम ने किया आयोजन। पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए हुआ वर्कशॉप में इंदौर नगर निगम कमिश्नर सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। इंदौर में पुलिस कमिश्नर की बड़ी बैठक। आने वाले 15 दिनों में नए सिस्टम के तहत शुरू होगा काम। अभी पुलिस कमिश्नर प्रणाली को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए बहुत से फेरबदल होने बाकी हैं। नए सिस्टम के तहत पुलिस फोर्स को लेकर काम शुरू हो चुका है। भोपाल में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सभी अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने किया। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने कहा कि हम सब के लिए एक नई चुनौती है। मौजूदा अधिकारियों को प्रशिक्षित कर तैयार किया जा रहा है। भोपाल पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की मदद लेकर करेंगे कड़ी कार्रवाई। उन्होंने कहा कि चोरी और नकाबजनी से ज्यादा लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली।
रैली में राहुल गांधी का कट्टरता पर निशाना, कहा महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी थे। हिंदू सत्य को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्याग्रही होता है। राहुल ने रैली में आए कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं, यह हिंदुओं का देश है। राहुल ने कहा कि देश की सरकार कहती है कि कोई किसान शहीद ही नहीं हुए। मैंने पंजाब के लिए हरियाणा से नाम लिए 500 लोगों की लिस्ट संसद में दी है। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली, सीएम भूपेश ने रैली को किया संबोधित। बीजेपी उत्तर प्रदेश में यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ 15 दिसंबर से करने जा रही है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। जन आकांक्षाओं को पार्टी अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने के लिए आकांक्षा पेटी भी लॉन्च करेगी, जिसके माध्यम से पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से जनता का सुझाव लेगी। कैराना में राकेश टिकैत ने की बड़ी किसान महापंचायत। टिकैत ने कहा, आंदोलन में न सरकार की हार हुई न किसानों की जीत। वही किसानों की मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जोर शोरों से लगी हुई हैं। एटा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे ही सिर्फ उन लोगों का या उन पार्टियों से खतरा नहीं दिखता, बल्कि देश और प्रदेश को भी खतरा दिखता है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत की योजना 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है, जो अपनी तरह का अनोखा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। मिस यूनिवर्स 2021 में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस प्रतियोगिता में भारत की बेटी हरनाज कौर संधू ने 17वें मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इंडिया ने ये टाइटल 21 साल के लंबे समय के बाद जीता है। हरनाज से पहले साल 2000 में यह टाइटल लारा दत्ता ने जीत लिया था। राजस्थान के बीकानेर में रविवार देर शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई थी। जालौर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन में तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने अमेरिका के 6 राज्यों में जमकर काफी नुकसान हुआ है। राज्य के मेफील्ड समेत कई इलाकों में इस तूफान की वजह से कम 100 लोगों की जान जाने का अनुमान है। वही तूफान में मोमबत्ती फैक्ट्री में 8 लोग लापता है, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। इलाके में और आतंकी छिपे होने की आशंका के चलते लगातार तलाशी अभियान जारी है। इधर मारे गए आतंकी के पहचान के लिए सुरक्षा बलों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सेना का ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का बड़ा खतरा। राज्य में ओमिक्रॉन के 4 केस। नागपुर में मिला ओमिक्रॉन संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित। आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन का पहला केस लायरलैंड से लौटा व्यक्ति संक्रमित पाया गया।
रोहित शर्मा को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का बड़ा बयान। कहा, कुछ साल पहले खेले गए एशिया कप में रोहित की कप्तानी में ही टीम को जीत मिली थी। रोहित शर्मा शानदार कप्तान है। वेस्टइंडीज की टीम पर कोरोना का अटैक। पाकिस्तान दौरे पर आई वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ी टी20 सीरीज शुरू होने से पहले ही कोरोना संक्रमित। हरियाणा के हिसार की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता में बेहद खराब है। फतेहाबाद में भी 217 दर्ज किया गया AQI लेवल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।